सेंट्री को पहली बार दिखाया गया था साल 2000 में आई हुए कॉमिक्स सेंट्री के पहले इशू में, और इसका मौत हो गया था 2023 में आई हुए कॉमिक्स स्ट्रेंज वॉल्यूम 3 के 10 नंबर इशू में। 1947 में कनाडा का डिपार्टमेंट के और यूनाइटेड स्टेट के ऑपरेशन रिवर्थ मिलके एक नया प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट सेंट्री। कनाडा का ये जो डिपार्टमेंट के है वही डिपार्टमेंट है जहाँ पर डेडपूल बने, मतलब वेपन एक्स प्रोग्राम हुआ और वेड विल्सन डेडपूल बने। और एमसीयू में ऑपरेशन रिवर्थ है वही डिपार्टमेंट जहाँ पर सुपर सोल्जर सीरम बनाया गया, स्टीव रॉजर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और कैप्टन अमेरिका बनाया गया उसको 1941 में। और यही दो डिपार्टमेंट एक होके नया सुपर सोल्जर सीरम को बनाने की कोशिश कर रहा था। ये पुराना वाला सुपर सोल्जर सीरम का रेप्लिकेट नहीं था। उन लोगों का प्लान था ये जो नया सीरम बनेगा इसमें पहले के सुपर सोल्जर सीरम से बहुत ज्यादा ताकत होगा, और जो ताकत कैप्टन अमेरिका को मिला था ये नया सीरम में वो ताकत 1 लाख गुण बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत रिसर्च और कोशिश के बाद साइंटिस्ट लोगों ने ये सीरम को उतना पावरफुल नहीं बना पाए, और फिर वो लोग मेन प्रोजेक्ट से हट के बहुत सारे सब प्रोजेक्ट्स करने लगे। और 30 साल में 1000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए सेंट्री प्रोग्राम के ऊपर, और फिर भी कोई काम नहीं बना तो ये लैब और सब कुछ प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। और ये जो प्राइवेट कंपनी है ये भी 10 से 15 साल का टाइम लिया, काम किया, लेकिन फिर भी वो लोग भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद ये प्राइवेट कंपनी का क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, वो अभी तक किसी को नहीं पता। ये मानो कि एकदम लुप्त हो चुका है। इसके बाद और भी 10 साल बीत जाता है और फिर हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो कि ड्रग एडिक्ट है, एक टीनेजर जिसका नाम है बॉब। उसका पूरा नाम रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स। वो एक प्रोफेसर के लैब में छुप के घुस जाता है, और जो प्रोफेसर है उसका नाम किसी को नहीं पता, लेकिन उस लैब में वो प्रोफेसर गोल्डन सेंट्री सीरम के ऊपर काम कर रहा था। और यही सीरम रॉबर्ट को मिल जाता है, और जो कि वो ड्रग एडिक्ट था उसको लगा था ये उसका ड्रग का काम करेगा अपने नशे के लिए, इसको वो पी जाते हैं। बस इसे हो जाता है उल्टा, उसका नशा तो नहीं होता है लेकिन उसका जो ताकत है वो मिलियन एक्सप्लोडिंग सन के जैसा हो जाता है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त वहाँ पर रॉबर्ट का एक दोस्त था और लैब का एक गार्ड भी, जो दोनों मर जाते हैं। प्रोजेक्ट सेंट्री का ये सीरम पीने के बाद लैब में जो हादसा हुआ ये देख के रॉबर्ट बहुत ज्यादा डर जाता है, और फिर वो खुद के ऊपर टेस्ट और बाकी सारी चीजें करने के लिए मान जाते हैं कि चलो यार कर लो, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक चीजें हो सकते हैं। कुछ दिन टेस्ट के बाद रॉबर्ट को पता चल गया उसके पास क्या ताकत है, और वो फिर लैब में नहीं रहा, लैब से चला गया। और फिर वो सोचा वो अपनी ताकत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, और फिर वो अपने लिए एक सूट बनाते हैं और सबके सामने आते हैं सेंट्री बनकर। इसके बाद सेंट्री का एपिडेंस बहुत सारे कॉमिक्स में हुआ था, 250 कॉमिक्स में तार एपिडेंस हो चुका है। जैसे सेंट्री के कॉमिक्स में तो था ही, साथ ही साथ न्यू एवेंजर्स, हाउस ऑफ एम, अमेजिंग फैंटेसी, न्यू थंडरबोल्ट्स और भी बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट में सेंट्री था। सेंट्री का ये अच्छे कामों के लिए जो समाज है वो सेंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे सुपर हीरो के साथ सेंट्री का दोस्ती भी हो जाता है, जैसे मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, हल्क, स्पाइडरमैन, प्रोफेसर एक्स और भी बहुत सारे। उसका काम देख के बहुत सारे नए हीरोज सेंट्री को अपना रोल मॉडल भी बना लेते हैं। साथ ही साथ सेंट्री एक बार डॉक्टर डूम के साथ भी लड़े थे, फैंटास्टिक 4 के साथ मिलके। इसके बाद वो अपने सुपर हीरो लाइफ के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा टाइम देने लग गया, और उसका जो गर्लफ्रेंड था लिंडी ली उसके साथ उसने शादी कर ली, और फिर उसने अपना साइड किक बनाया बिली टर्नर को। ये जो बिली टर्नर है ये तब था स्काउट, और फिर सेंट्री के मौत के बाद अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में ये बिली टर्नर है सेंट्री। रॉबर्ट की नई जिंदगी अच्छे खासा चल रहा था, लेकिन एक दिन लिंडी को पता चल जाता है रॉबर्ट की जो एडिक्शन है उसके बारे में, क्योंकि दोस्तों सेंट्री का जो सीरम है ये परमानेंट नहीं था। सेंट्री को मतलब रॉबर्ट को बीच बीच में ये सीरम लेना पड़ता था, नहीं तो उसका जो ताकत है वो चला जाता था। साथ ही साथ गोल्डन सेंट्री सीरम का जो प्रोफेसर था वो उसको मना भी करते थे इसको बार बार लेने के लिए, क्योंकि हर बार जब ये सीरम वो लेते थे पहले से ज्यादा डोज को ओवरडोज करना पड़ता था, नहीं तो ये काम नहीं करता था। लेकिन लोगों को मदद करने की भूत इस तरीके से उसके ऊपर चढ़ा था, वो खुद के बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोचा और सीरम ले ली और फिर सबका हेल्प भी किया। फिर एक दिन अचानक उस शहर में शैडो मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम था वाइड। ये जो वाइड है वो अपने दुश्मनों का जो डर है उसी को अपना ताकत बनाता है। साथ ही सेंट्री का जिंदगी एकदम बर्बाद कर देते हैं। साथ ही साथ उसका साइड के स्काउट को मार ही डाला था। हल्क के ब्रेन में घुस के उसको बहुत डरा दिया, और फिर हल्क एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसा कूदने लगे। साथ ही साथ वॉइड ने मैनहट्टन में 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। इसके बाद रॉबर्ट को समझ में आ गया ये वॉइड और कोई नहीं वो खुद ही है, उसी का एक अलग पर्सोना है वॉइड। फिर वो रीड रिचर्ड और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलके एक नया सिस्टम बनाते हैं ताकि दुनिया के सारे लोग उसको भूल जाए। दुनिया का जो पॉपुलेशन है, साथ ही साथ रीड रिचर्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज, यहाँ तक कि सेंट्री खुद भी खुद के बारे में भूल जाता है। और जब सेंट्री को सब भूल जाते हैं साथ ही साथ सेंट्री खुद को भी, और ये वॉइड खुद से ही गायब हो जाते हैं। कुछ साल बाद रॉबर्ट का जो यादें हैं वो फिर से आ जाते हैं, साथ ही साथ वॉइड भी वापस आ जाते हैं। फिर यूरोप में फिर से हादसे होने लग जाते हैं, बहुत सारे सुपर हीरो को वॉइड मार देते हैं। इसके बाद सेंट्री अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और फिर से वही एक ही काम करते हैं, अपना जो वॉच टावर है उसको रिएक्टिवेट करते हैं और फिर से सबको भुला देते हैं सेंट्री को, और फिर से एक बार वॉइड भाग जाते हैं। इसके बहुत टाइम के बाद रॉबर्ट का यादें फिर से वापस आ जाते हैं और देखते हैं वो सील्ड का एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन राफ्ट में है, जहाँ पर नॉर्मली सुपर विलेन को कैद करके रखा जाता है। यहाँ पर वो क्लेम करते हैं कि वो अपने बीबी को मार डाला है, और उसका जो एक केस है उस केस को लेने के लिए
मैट मॉडोक और फॉगी नेल्सन वहाँ पर आते हैं और इस राफ्ट में मैट मॉडोक का बॉडीगार्ड था ल्यूक केज और स्पाइडर वुमन। उन दोनों के साथ मैट और फॉगी रॉबर्ट के साथ मिलने के लिए आते हैं इस केस के लिए। अगर पावर एबिलिटी के बारे में बात करें तो रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, साथ साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, फ्लाइंग करने की पावर, सेंसेस बहुत पावरफुल, इजीली बोले तो सुपरमैन के जैसे ही सिमिलर पावर इसके पास। तो दोस्तों ये था सेंट्री का ओरिजिन स्टोरी। आप लोग कमेंट करके बताओ और किसका ओरिजिन स्टोरी आप लोग चाहते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं नए वीडियो में। गुड बाय।